अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। मैं मेहताब दुर्रानी अपने होश हवास में ही खुदकुशी कर रहा हूँ। तुम दोनों ने अपना पूरा हक अदा किया। अगर हमारा कातिल ना मिलता तो हमारी रूहें ऐसी भटकती रहती। देखा सनी? हाँ, आज भी दोनों वाइट में हैं। ये नहीं कह रहा मैं। देखा तुमने हसद का नतीजा? अरे वाह अंकल, मरने के बाद तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मरने के बाद इंसान की आंखों से सारे पर्दे हट जाते हैं और उसे साफ साफ नजर आता है। और उस साहब अंकल जैसे भी थे, एक बात तो तय है, तुमसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बाप एक बहरूपिया था। वो ना मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, वो हर वक्त उसके ख्याल में गुम रहता है। एक चलता फिरता नफसियाती केस बन गया है भाई। ये लो, तुम्हारी ये भूख हड़ताल की वजह से तुम्हारे अब्बा की रूह बहुत परेशान हो रही है। प्लीज उनके एहतराम में कुछ खा लो। दुरानी अंकल, आपकी बेटी खाना नहीं खा रही है। अरे तुम्हें बताऊं, जब मैंने नया नया स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया ना ड्रामे का, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर स्क्रिप्ट लिखता और जाके डायरेक्टर के पास उसे दिखाता कि ये देखें। सोचता शाबाश ना सही, छोटी मोटी गलती होगी उसके बाद अप्रूव हो जाएगा। एक पेज रीड करने के बाद डायरेक्टर साहब मेरा स्क्रिप्ट मेरे मुंह पे मार देते और कहते, सनी साहब ये काम आपको आता ही नहीं है, आपके अल्फाज दिल को छूते ही नहीं है, जाएं जाके दिल लगी करें, फिर आपको पता चलेगा कि राइटिंग कहते किसे हैं। कोसता मैं खुद को, अकेले में बैठ के बुरा भला कहता, ये काम तुमसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आई और तुम दिल को ऐसी लगी कि अल्फाज में एक अजीब सा निखार आ गया। पढ़ने वाले को मेरा हर लफ्ज उसके दिल पे लगता महसूस होता। तुम्हें पता है उरुसा, मेरे अल्फाज मेरे नहीं हैं, तुम्हारे हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं वो अपनी बदौलत नहीं, तुम्हारी बदौलत है। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज कभी अपने नाम को मेरे अल्फाज से जुदा मत करना, इन्हें हमेशा जुड़ा रखना। और मैं तो कहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, अब सब भूल जाओ। नई जुस्तजू, नई मोटिवेशन के साथ एक नया आगाज लो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बदले में बस वही रिक्वेस्ट है कि अल्फाज मेरे और नाम तुम्हारा। और तुम्हें पता है, वफा की नफ्सियात कहती है कि इतनी पेट भर बकवास सुनने के बाद छोटी मोटी भूख तो बंदे को लगी जाती। तो जो कि तुम्हें लगना शुरू हो गई है, आपको फ्रेश सैंडविच खिलाते हैं जी। उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा मुंह, थोड़ा और प्लीज यार। ये लो, खुद खा। अरे खा लो। एक दफा मैंने एक हॉरर स्टोरी लिखी, ओह मैंने डायरेक्टर साहब को दिया हॉरर स्क्रिप्ट, इतना खतरनाक कि मैं खुद 3 रातें सो नहीं सका। जैसे तैसे कंप्लीट किया स्क्रिप्ट और जाके डायरेक्टर को दिखाया। डायरेक्टर हंस हंस के गिर गया, कहते वाह सनी, इससे अच्छा कॉमेडी प्ले मैंने आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन बहरहाल वो अप्रूव हो गया था। ये बताओ, जूस पियोगी? चल ठीक है। सोचा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, हो गए सपनों में हम। खैर तो है टिम्मी, बहुत खुश नजर आ रहे हो।
वो एक्चुअली मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैं लोगों में खुशियां बांटता रहता हूँ। खुदा को मेरी आदत पसंद आ गई और उसने मुझे भी खुशियों से नवाज दिया। मुझे नहीं बताओगी कौन सी खुशी? हाँ क्यों नहीं, वो वफा है ना, तुम तो जानती होगी उसको। हाँ, बचपन से ही मेरे साथ पली बड़ी और जवान हो गई। जिंदगी के हर मैदान में मुझसे आगे रही है। तालीम में ख़ास तौर पे हमेशा मुझे मान देती थी और आखिर में ज़िंदगी में भी मान दे गई। हाँ, बज़ाहिर तो वो एक टिपिकल सी पढ़ाकू सी लड़की लगती है। लोगों को लगता है कि वो नफ्सियात पढ़ने और समझने के अलावा कुछ और नहीं समझ सकती, पर ऐसा नहीं है। उसने मेरे दिल की बात समझ ली। इसका मतलब तुम्हारी खुशी का बाइस वफा है। बड़ी तेज निकली, तुम जैसे को भी अपनी तरफ रागिब कर लिया। उसने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया। मोहब्बत की मैंने की, उसने तो फ़कत मेरी मोहब्बत की लाज रख ली। मोहब्बत करते हो वफा से? जान दे दोगे उसकी खातिर? हाँ। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। वफा के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मारो मुझे। अरे वाह, लड़का मरने के लिए भी तैयार हो गया। मान गए वफा। ठीक है, तुम जा सकते हो। जब तक जिंदगी है तब तक काम तो ख़त्म हो ही नहीं सकते महजबीन। इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। खैर, कैसे बुलाया था तुमने? ठीक कह रहे हो, जब तक जिंदगी है तब तक तो काम खत्म होंगे नहीं। अब वो क्या जाने जिसके पास जिंदगी ही। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो जर्नली एक बात तुमसे शेयर की मैंने। अच्छा खैर, सब कुछ छोड़ो। तुम अभी अरूसा के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो? नहीं, अपने लिए। उरूसा तो मेरे लिखने की वजह तकमील है। तकमील मतलब मुकम्मल। तो अब तक तुम अधूरे थे। ऐसा अधूरा जिसके पास अल्फाज तो थे और तासीर नहीं थी। नाम था, पहचान नहीं थी। सहूलत थी, जगह नहीं थी। यूँ समझो कि जिस्म था, उसमें हरकत नहीं थी। अरे वाह, तुम तो सच में राइटर हो। मतलब तुम्हारी बातें कोई भी अजनबी शख्स सुने तो तुम्हारी बातों में कब गुम हो जाए उसे खुद को नहीं पता चलेगा। अरूसा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उससे हर मैदान में मात दे दी, फिर चाहे वो मैदान खेल का हो, पढ़ाई का या फिर कारोबार का। वो मुझ पे रश्क करती थी और आज देखो मैं उस पे रश्क करती हूँ। खैर, ये सब कुछ छोड़ो। तुम काम कर रहे थे ना, जाओ तुम। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया होगा, तुम जाओ। ठीक क्या? मैं तो सनी के बारे में। ये लो चाय पियो। अरूसा चाय ले लो। वैसे सनी के हाथों से तो तुमने पूरा सैंडविच ही खा लिया। हमसे तो एक निवाला तक नहीं ले रही थी तुम। वैसे ऐसा भी क्या कर दिया सनी भाई ने? अब तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या कह रही थी तुम? बहुत अच्छे, तुम तो गई काम से। तुम कुछ कह रही थी? जी यही कि तुम तो गई काम से। मैं तो सनी के बारे में सोच रही थी, क्या जुमले लिखता है वो। अल्फाजों को अल्फाजों के साथ जोड़ना तो कोई सनी से सीखे। और मज़े की बात बताऊं, एक अल्फाज की गिरदान से शुरू करता है और
उसी में रह के जुमला मुकम्मल करता है। हाँ, वैसे मैंने भी ये चीज़ नोट की थी और मैंने उसकी तारीफ भी की थी और टिम्मी को बुरा लग गया। अच्छा भाई, तो टिम्मी भी बुरा मान गया था। अच्छा एक बात तो बताओ, वैसे वो कौन सी ज़रूरी बात थी जिसकी वजह से टिम्मी परेशान घूम रहा था? वो ना मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, वो हर वक्त उसके ख्याल में गुम रहता है। एक चलता फिरता नफ्सियाती केस बन गया है भाई। तो नफ्सियात ये कहती है कि वो लड़का उस लड़की को जाके आई लव यू कह दे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं इस छत से कूद कर जान दे दूंगा। पर ये छत बहुत ऊंची है और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मोहब्बत का इजहार करने आया था वो, मोहब्बत का इकरार करने आया था, कोई लतीफ़ा सुनाने तो नहीं आया था जो तुम इस तरह पागलों की तरह हंस रही हो। अरे उसका इजहार मोहब्बत इतना कोई फनी था ना, तुम देखते तो तुम्हें भी ऐसी आ जाती। तुम कह रही थी ना कि जब तुमने सनी की तारीफ की थी टिम्मी को बहुत बुरा लगा था और उसी बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। मोहब्बत में शराकत तो दूर की बात, दूसरे की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई तीसरा शख्स आ जाए ना, तो मोहब्बत करने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंस गई हो और सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। अरे वाह, जुमले तो तुम भी बहुत खूब बोल रही हो। सनी ने मुझसे कहा था ना कि जब कोई मेरे दिल में उतर जाएगा ना, तो मेरे अल्फाज भी दूसरों के दिल में जगह बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि सनी तुम्हारे दिल में उतर गया है। दिल में उतरना तो बहुत पीछे रह गया है, सनी तो हर जगह समा गया, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, इस कमरे में, हर जगह। वाह क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के तुम दोनों के बारे में। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है, इट्स रेनिंग। ये लीजिए सनी साहब, मेरी तरफ से ट्रीट। आप भी क्या याद करेंगे कि सखी आदमी साहब का पाना पड़ा। क्या अजीब राइटर, पहले राइटर हो तुम जो राइटर के साथ साथ मजनू भी। 1992 के मॉडल के पॉइंट वाले मजनू। क्लाइमेक्स का सीन लिख रहा था, आ गया सर पे मजनू। ये देख मजनू लिख दिया। क्या हुआ, क्या है मतलब? क्या कोई आपकी 40 साल पुरानी कमेटी खुल गई है? ये मुफ्ता किस खुशी में? इसका जवाब है मेरे पास, मगर जा तुझे माफ किया तेरी साबका और मेरी करंट वफा के। भाई वाह वाह वाह, वफा का नाम गर्दानते हमें भी अल्फाजों से खेलना आ गया। खूबसूरत अल्फाज बड़े नायाब होते हैं और मोहब्बत करने वाला ही उनको अदा कर सकता है। मैं हैरान हूँ कि आप जैसा अताई ये जुमले कैसे बोल रहा है। ये अताई क्या होता है? कूड़। अब तू पूछेगा ये कूड़ क्या होता है। अच्छा सुन, अताई से जो अगला स्टॉप है ना, वो कूड़ होता है। अताई वो होता है जिसे कुछ अता नहीं होता, और कूड़ वो होता है, कूड़ वो तेरे जैसा होता है जिसे कुछ समझ में ही नहीं आता। सनी साहब, आपको इसकी सजा मैं दे सकता, मगर जाए आपको मैंने माफ किया वफा के सदके। तो वफा के सदके साले मैं भीख मांग रहा हूँ तुझसे? एक तो मुझे मिल चुकी है, तो वफा की मोहब्बत। तो बेटे सुन, तुझे अगर वफा के सदके मोहब्बत मिल गई है ना, तो मुझे भी उरूसा के वास्ते मोहब्बत मिल गई है। अबे ये क्या हो गया? तराचे क्या होगा? अब क्या दुरानी साहब की रूह आ गई क्या? जिंदगी को मजाक बनाया हुआ है, हर चीज को मजाक बनाया हुआ है। मजाक में ही मोहब्बत करते हो, मजाक में ही दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हो, और मजाक में ही सब कुछ भूल जाते हो। तुम्हारी जिंदगी मजाक होगी, मगर हमारी मौत हकीकत है। वो बस मसला ये हो गया है थोड़ा सा कि आप हमें नजर नहीं आ रही है, तो बहुत घबराहट हो रही है और शायद डर लग रहा है, और मेरे हाथ ठंडे पड़ गए इस चक्कर में। तो कोई गलती हो गई हमसे क्या? सॉरी।
गलती तो हमसे हुई है जो तुम लोगों का साथ दिया, और तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। क्योंकि कैसा दुख? गौर से सुनना। सनी, तुम मेरे कमरे में आओ और टिमी तुम स्टोर रूम में जाओ। बस ये समझ लो कि ये आखिरी टास्क है। खत्म हो गया। क्या ड्रामा? और क्या, आखिरी किस्त भी आज खत्म हो गई। मोहब्बत जीत गई क्या? मोहब्बत तो जीत ही जाती है। हारता तो वो इंसान है जिससे मोहब्बत के मायने मालूम ना हो। मोहब्बत तो एहसास की आखिरी हदों को छू लेने का नाम है। मोहब्बत मरकर भी ना हमेशा जिंदा रहती है। वाह, तुम भी क्या खूब जुमले बोलने लग गई हो। और मैडम, मैं भी आपको मान गई कि नफ्सियात के अलावा भी कुछ अल्फाजों का फलसफा समझ लेती हैं आप। मोहब्बत सिखा देती है। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब का ख्याल और उसका चेहरा ही दिखाई देता है। ओ, महबूब का चेहरा यानी टिम्मी का चेहरा। और तुम्हें सनी वगैरह। सनी के साथ वगैरह का वर्ड यूज नहीं करना। वगैरह का वर्ड तो वहाँ यूज होता है जहाँ पर अल्फाज खत्म हो जाए, और सनी वो तो अल्फाजों पर हुकूमत करता है जी। और आजकल अरूसा के दिल पे हुकूमत कर रहा है, और टिम्मी तुम्हारे दिल पर। टिम्मी सिर्फ मेरे दिल पे हुकूमत नहीं करता, राज करता है, और मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। ओ मैडम, अब इसका क्रेडिट अपनी नफ्सियात को मत दे देना। क्या हुआ टिम्मी, डर गए? तुमने तो कई लोगों को खुशियां बांटी हैं, मेरे हिस्से की खुशी नहीं दोगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात तो बताएं, आप लोग क्या हमसे कुछ नाराज हैं? अभी माँ जबी की भी आवाज़ आ रही थी, पर वो दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ गलती हुई क्या हमसे? गलती तो हमसे हुई है जो तुम लोगों का साथ दिया, और तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। कैसा धोखा? जिंदगी के हर मैदान में मुझसे आगे रही है। आखिरी बाजी कैसे जीत सकती थी? तुम जाओ और वफा से सारे रिश्ते खत्म कर दो, और वापस घर चले जाओ। जब उसकी शादी हो जाए तो वापस आ जाना।